हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज एक और न्यू एप्लीकेशन है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ। और किसके लिए पता करेंगे? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, और लास्ट हम गॉसेस लॉ को तो स्टडी कर ही चुके हैं, तो आप गॉसेस लॉ को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। गॉसेस लॉ को अच्छे से आप स्टडी करेंगे, उसके बाद ही आप एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जो डेरिवेशन है वो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए भी ये डेरिवेशन है। एक ही डेरिवेशन है सभी के लिए। और क्यों है अभी इसकी स्टडी कर लेते हैं। लास्ट भी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट किया था यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है कोई, इसे जो हम चार्ज देते हैं, है ना, स्फीयर है ये, कंडक्टिंग है, इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। ये इसके वॉल्यूम में नहीं जाता। पहले अगर मान लीजिए अगर ये वॉल्यूम में जाता है तो प्लस प्लस चार्ज क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल्ड करेंगे। रिपेल्ड करके कहां तक जाएंगे? ये इसकी सरफेस तक जाएंगे, है ना। तो सरफेस तक जाने के बाद ये इसकी सरफेस पर ही रहेंगे। और कोई भी सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रहना चाहता है तो पॉजिटिव चार्ज नेचुरल वे में कहां रहेंगे? इसकी सरफेस पर रहेंगे। वहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। क्यों रहेगी मिनिमम? क्योंकि कोई भी चीज है उसको हम जबरदस्ती पकड़ के ला रहे हैं, नेचुरलिटी के अगेंस्ट ला रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और वो नेचुरली सिस्टम जहां जा रहा है वो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहता है वहां पे। ओके, तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए चार्ज कहां रहेगा? ओनली इसके सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। नेक्स्ट, अगर होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, देखिए अगर होलो कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके लिए दो रेडियस होंगी, एक इनर रेडियस होगी और एक आउटर रेडियस होगी, है ना, इनर और आउटर रेडियस। तो ये भी कंडक्टिंग है, क्योंकि कंडक्टिंग है, होलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग है ना। तो जो हम चार्ज देंगे, यहां भी प्लस क्यू हमने चार्ज दिया तो ये भी इसका जितनी विड्थ है इसमें अगर जाएगा तो प्लस प्लस क्यू चार्ज, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो वो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपेल्ड करेंगे। और रिपेल्ड करने के बाद वो भी कहां आ जाएंगे? इसके सरफेस पर आ जाएंगे। जितनी भी विड्थ है उसमें अगर ये प्लस क्यू चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा, तो यहां पे भी रिपल्सन की वजह से ये अपनी सरफेस पे आ जाएगा। अगर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जो कि बहुत पतली सी होती है, एक स्फेरिकल शेल है, बिल्कुल होलो स्फीयर की तरह होती है, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है ना, जो R2 - R1 है, ये बहुत छोटी होती है, बहुत माइनर होती है ना। तो ये शेल है थोड़ी सी, इसको हम मोटी बना देते हैं। ये उसकी सरफेस है, बस ये डिफरेंस रहता है इसमें, और कोई डिफरेंस नहीं रहता होलो स्फीयर में इसमें ना। ये भी होलो होती है स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल जो हम चार्ज देंगे प्लस क्यू, ये भी कहाँ माना जाएगा? इसके सरफेस पर ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम तो है ही नहीं, बहुत ही कम वॉल्यूम होता है। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ये भी क्या है? कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो इसके कहाँ रहा? ये जो चार्ज दिया हमने, ये भी इसके सरफेस पर रहा। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, नॉन कंडक्टिंग किसी मटेरियल की है, सपोज ग्लास मटेरियल की है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है ना, तो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो इसकी भी बहुत छोटी सी ये विड्थ होती है, ये भी विड्थ बहुत कम हो जाती है शेल की। तो जो भी हम चार्ज देंगे, इसको जो भी चार्ज देंगे तो वो कहाँ माना जाएगा? इसके वॉल्यूम में तो जाएगा। मान लीजिए कि नॉन कंडक्टिंग है, अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता तो जो चार्ज हम देते वो इसके वॉल्यूम में चला जाता। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, सुन रहे हैं आप, सॉलिड स्फीयर होता तो जो हम चार्ज देते जो इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता। लेकिन सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग है तो इसके सरफेस पे आ जाता है, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो इसके वॉल्यूम में चला जाता। लेकिन ये कैसी है? शेल है, लेकिन इसके पास तो कोई वॉल्यूम है ही नहीं, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, बहुत छोटी सी ये विड्थ है ना, बहुत छोटी सी विड्थ है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी वॉल्यूम में चला गया, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है ना। तो जो चार्ज जो है वो कहाँ माना जाएगा? इसके सरफेस पर ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें सरफेस ही है ओनली, है ना, वॉल्यूम तो है ही नहीं, उसे इग्नोर कर सकते हैं जो भी वॉल्यूम है। तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो भी कहाँ माना जाएगा? इसके सरफेस पर माना जाएगा। तो इन ऑल केसेस जो भी हम चार्ज देंगे वो कहाँ रहेगा? सरफेस पर रहेगा। यहाँ भी सरफेस पर है, यहाँ भी सरफेस पर है चार्ज, यहाँ भी सरफेस पर है और यहाँ भी सरफेस पर है। तो फॉर ऑल केसेस वी गिवन द चार्ज टू दीज बॉडीज, द चार्ज गोज ओनली ऑन द सरफेसेस।
ओके कहाँ रहता है, केवल सरफेस पे ही रहता है। तो हम केवल कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी और ये सबके लिए वर्क करेगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और ये इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्लस क्यू चार्ज दिया हमने इसको और ये इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी सिंपल है, अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा। और यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और गॉसियस लॉ क्या है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहता है, Q इनसाइड, गॉसियन सरफेस के इनसाइड जितना भी क्या है चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए गॉसियस लॉ जो बताता है हमें। ओके तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले P पॉइंट पे हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं इस बात को और बता भी चुके हैं आपको। जिस पॉइंट पे हमें पता करना होता है वहां से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं। गॉसियन सरफेस, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने यहां ड्रॉ कर लिया है। किस रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का। और ये कैपिटल R मान लेते हैं हम इसकी रेडियस, किसकी, स्फेयर की हम रेडियस ले लेते हैं। ये कैसा है, सॉलिड है, कंडक्टिंग है, ओके और स्फेयर है। R इसकी रेडियस है गिवन, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है पॉइंट P पर। सबसे पहले हम किस पॉइंट पे पता कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, है ना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए यहां हम जो गॉसियन सरफेस के लिए जो ds लेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ds एरिया वेक्टर है ना, परपेंडिकुलर होगा। कहीं पे भी ले लीजिए आप, यहां ले लीजिए ds इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ds यहाँ पे E भी इसके परपेंडिकुलर गॉसियन सरफेस के, है ना। E और ds के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ हम पुट करेंगे फॉर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E ds इक्वल्स टू Q इनसाइड। तो इनसाइड कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये पूरा चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर पे। कितना है, प्लस Q चार्ज हमने दिया था इसे और वो पूरा इस पे इसके इनसाइड ही है। गॉसियन सरफेस ये है और इसके इनसाइड कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। E डॉट ds, E तो हमें कैलकुलेट करना ही है। E ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। E ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। यहां हमें E को कैलकुलेट करना है, बाहर कर देंगे इसे क्योंकि कांस्टेंट रहना है। गॉसियन सरफेस हमें ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें कि हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यहां भी E होगा, यहां भी E होगा, सब जगह क्या रहेगा, ये ओनली E ही रहेगा। तो E ds को हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो E ds किसका, गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा इसका, ds क्या रहेगा, ये 4 पाई, स्मॉल r रेडियस का ये गॉसियन सरफेस है तो 4 पाई r स्क्वायर। तो E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, दिस। और यही वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंट चार्ज के लिए पता किया था, है ना। कोई भी पॉइंट चार्ज है, अगर कोई प्लस Q पॉइंट चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम दिस डायरेक्शन ये रहेगी और वो वैल्यू भी यही थी पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये कैसे ट्रीट कर रहा है सॉलिड स्फीयर की, जैसे कि कंप्लीट चार्ज कहाँ रखा है, इसके सेंटर पे, है ना। कहाँ रखा है, इसके सेंटर पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है वो कैसे निकल के आई है, जैसे कि जो गिवन चार्ज हमने दिया है प्लस Q वो इसके सेंटर पे रखा हो, लेकिन था रहता कहाँ है, ये इसके सरफेस पे रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऐसा लग रहा है कि इसके सेंटर पे ही रखा है प्लस Q चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लें,
क्योंकि ये सरफेस पे रहता है चार्ज ओनली, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, क्यू अपॉन एरिया, है ना, क्यू अपॉन एरिया। तो सिग्मा कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यू, एरिया कितना है इसका, इस स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस स्फीयर। ध्यान रखना है गॉसियन सरफेस के लिए नहीं ले रहे, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके लिए होगी, स्फीयर के लिए होगी, क्योंकि स्फीयर को ही तो हम चार्ज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे Q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, Q की जगह हम पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा यहाँ पर। तो E कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E कितना आएगा, E आएगा दिस आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ये रहेगा। देखिए यहाँ पे आर रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये भी कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर क्या है, वेरी करेगा। आर ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे हम वेरी कर सकते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस इसकी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यहाँ बढ़ती जाएगी। तो ई किसके लिए कैसे काम करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ई कैसे रहेगा 1/r स्क्वायर, है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है। अच्छा चलिए, अगर ऑन द सरफेस लें, अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस पर क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए देखिए ये जो वैल्यू है आर, स्मॉल आर, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल आर को कैपिटल आर से, क्योंकि इसकी डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर कैपिटल आर, ये डिस्टेंस है ना। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा आर, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, पी पॉइंट कहाँ आ गया, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर। तो यहाँ स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे कैपिटल आर। तो इस फॉर्मूला में हम लगाएंगे तो ई क्या रहेगा आर स्क्वेयर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगी ये वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू फॉर सरफेस। यहाँ अगर सरफेस पे हम पता करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये वाला यहाँ पे स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर लगा दीजिए, तो इसकी फॉर्म में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ये रहेगी कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और रेडियस की फॉर्म में ये रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ओके, ये भी कैसी रहेगी 1/r स्क्वायर। ये कम होगी, ये बढ़ के यहाँ आ जाएगी वैल्यूज। अब हम देखेंगे एट इंटरनल पॉइंट, इसके इंटरनल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या रहेगी, है ना। इन वैल्यूज को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं नोट करके इन वैल्यूज को। एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी फॉर्म में अगर लगाएं हम तो आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेकेंड हमने इसके सरफेस पे, ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस, सरफेस पर क्या ये है वैल्यू E इक्वल्स टू, ये वैल्यूज हैं यहाँ पे सरफेस पे क्या ये है वैल्यू, एक तो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फर्स्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर दिस, एंड और एक वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पर हैं वैल्यूज, इसे हम अब हटा देते हैं। अब हम इंटरनल पॉइंट पे चेक करेंगे। इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। इसे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इंटरनल पॉइंट के लिए, इंटरनल पॉइंट के लिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसे।
देखिए ये कोई स्फीयर है और ये आर रेडियस का है ना, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है और पॉजिटिवली इसको चार्ज दिया गया है प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज दिया गया है इसे, तो इसके ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्या है, एक स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमें इसके कोई भी इनसाइड पॉइंट हमने यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, क्या, गॉसियन सरफेस। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है, गॉसियन सरफेस। और ये कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा है, स्फेरिकल। किस रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस के लिए हमें पता करना है, स्मॉल आर रेडियस डिस्टेंस पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे पता करना है। तो इसी रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, जो कि हमें करना होता है सिंपल ड्रॉ। कैपिटल आर इसकी रेडियस थी, है ना। तो हम कहाँ पता कर रहे हैं, इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पर। इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए। तो सिंपल है, फ्लक्स क्या रहता है, ई डी एस इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखिए यहाँ एक हमने सरफेस ले लिया, दिस डी एस इसकी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो सिंपल सी आप एक बात देखिए, यहाँ पे जो चार्ज है इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है। तो क्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यू क्या रहेगा, जीरो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और यहाँ पर हम लेंगे ई डी एस और कॉस 0 डिग्री अगर हमने मान लिया, तो ई की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस है तो कोई भी हम ले लेंगे, यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री मान लिया है हमने, यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री ले लिया है। तो सिंपल है कि ई क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ई क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं रहेगा। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, चार्ज सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज ही नहीं है। चार्ज कहाँ है, ऑन द सरफेस, है ना, केवल सरफेस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा इंटरनल पॉइंट्स पर। एट ऑल इंटरनल पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। देखिए अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें इसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम इसका। ये सेंटर है, ओरिजिन पे ले लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया और डिस्टेंसेस को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, डिस्टेंसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक ये सरफेस तक है डिस्टेंस, ये सरफेस तक है डिस्टेंस, ठीक है। जब हम यहाँ सेंटर से लेके सरफेस तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऑल इंटरनल पॉइंट, जितने भी इंटरनल पॉइंट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये क्या रहेगा, 0। यहाँ तक ग्राफ कैसा रहेगा, दिस, यहाँ तक 0 रहेगी वैल्यू, यहाँ तक क्या रहेगी वैल्यू, 0। ऐसे ही इस साइड में, दोनों ही साइड में यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है तो कहाँ रहेगा, ये एक्स एक्सिस पर ही रहेगी ये लाइन। इसके बाद हम आ जाएंगे सरफेस पर। सरफेस पर क्या होगी वैल्यू, मैक्सिमम होगी, बिकॉज क्योंकि ई जो है आउटसाइड 1/r² के साथ वेरी कर रहा है। तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो ई कम होता जाएगा और सरफेस पे क्या रहेगा, ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्मॉल आर कितना होगा, कैपिटल आर। जितनी कम होगी डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो सरफेस पर क्या रहेगा, वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, है ना। 0 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और फिर वहां से इनवर्सली ये वेरी करेगा, है ना। तो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ कैसा आता है, दिस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग, दिस इज डिस्टेंसेस। ऐसे ही यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ मूव करेगा, ठीक है। E इज 1/r² के साथ। ऐसे ही यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंसेस बढ़ती जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड
वीक होता जाएगा। जैसे जैसे हम इस सॉलिड स्फीयर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सरफेस एंड इंटरनल पॉइंट सभी के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है आज। ठीक है, तो ये आज का हमारा एप्लीकेशन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।